नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, ज्योग्राफी में भूगोल में हमारा चल रहा था प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार में हमने आपको अरावली पर्वत श्रेणी और मालवा का पठार ये दोनों लिखवा दिया था। इसके बाद में नंबर आता है विंध्याचल पर्वत का। तो आज हम आपको विंध्याचल पर्वत समझाएंगे और लिखवाएंगे। ध्यान से सुनिएगा साथियों। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि क्लास पूरी देखा करें, सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम क्लास की तरफ चलते हैं। साथियों, हमने इसके पहले वाले क्लास में आपको अरावली पर्वत श्रेणी बता दी थी, इसलिए इसको हम हटाए दे रहे हैं। और मालवा का पठार भी बता दिया था, इसलिए इसको भी हटाए दे रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल क्या आपको हम बताएंगे? विंध्याचल विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी हमने आपको कहा था साथियों कि जब हम प्रायद्वीपीय भारत का पठार पढ़ाएंगे, पूर्वी तटीय पठार जब पढ़ाएंगे और प्रायद्वीपीय भारत का पठार जब पढ़ाएंगे, तो हम आपको उन नदियों के बारे में भी बताएंगे जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और नोट्स भी बनाते चलिएगा। तो साथियों, यहाँ पर मालवा का पठार था जो हम आपको लिखवा चुके हैं। लिखिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी में कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में है। और इसी में लिखिएगा कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में है और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी है। ये नर्मदा नदी है जो प्रायद्वीपीय नदी है और अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में और भ्रंश घाटी में बहती हुई। तो फिर से हम बोल रहे हैं कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में है और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी है, जो एक भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी बहती हुई अपना जल अरब सागर में गिराती है। इतना। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पूर्व में, ये पूर्व है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पूर्व में, चूंकि ये श्रेणी 3 खंडों में है, तो लिखिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पूर्व में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पूर्व में भांडेर, ये भांडेर है, भांडेर पर्वत श्रेणी तथा कैमूर। फिर से एक लाइन, हम ये लाइन बोल रहे हैं कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पूर्व में भांडेर पहाड़ी तथा कैमूर पहाड़ी हैं। इस खंड का नाम भांडेर पहाड़ी है, इस खंड का नाम कैमूर पहाड़ी नाम है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पूर्व में भांडेर पहाड़ी तथा कैमूर पहाड़ी हैं।
तो अब इन्हें पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। ये लिखिएगा नहीं, समझिएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं तो पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पूर्व में भांडेर पहाड़ी तथा कैमूर पहाड़ी स्थित है। हमने आपको बताया कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी स्थित है और नर्मदा नदी उसी भ्रंश घाटी में बहते हुए अपना जल अरब सागर में गिराती है। समझते हुए लिखिएगा साथियों। और नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। तो आप क्या समझे, यहाँ मालवा का पठार था, इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, उसके दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी जो भ्रंश घाटी में बहते हुए अपना जल अरब सागर में गिराती है। फिर उसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। तो ये आपका था विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अब आप हेडिंग डालेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये नर्मदा नदी, हमने बता दिया कि नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी में बह रही है जो दो पर्वतों के बीच में है, एक सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच में एक भ्रंश घाटी है, उसी में नर्मदा नदी बहती हुई अपना जल अरब सागर में गिराती है। अब हेडिंग डालिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, हेडिंग डालिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये है, निशान में लगा दिया है तीर का, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो आपका अरावली हो गया, मालवा का पठार हो गया, विंध्याचल पर्वत श्रेणी हो गया, अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो लिखिए यह पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में लिखना है कि यह पर्वत श्रेणी 3 प्रदेशों में फैला हुआ है। यह पर्वत श्रेणी 3 प्रदेशों में फैला हुआ है। अगला पॉइंट बनाकर लिखिए, यह एकमात्र ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत, यह एक मात्र ब्लॉक पर्वत है। 3 प्रदेशों में, किन किन प्रदेशों में फैला है? गुजरात, गुजरात में तो है ही, गुजरात, महाराष्ट्र, दिख रहा है साथियों, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। यह पर्वत श्रेणी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। ज्यादातर भाग, उसी में लिखिए ज्यादातर भाग इसका मध्य प्रदेश में है। ज्यादातर भाग इसका मध्य प्रदेश में है। अभी हम आपको बताएंगे कि ये एकमात्र ब्लॉक पर्वत क्यों है, भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत क्यों है, अभी हम बताएंगे आपको। तो हमने आपको क्या बताया कि यह 3 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। यह एकमात्र ब्लॉक पर्वत है भारत में।
क्यों, ये भी लिखते चलिए कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में तो नर्मदा नदी घाटी है और दक्षिण में ताप्ती नदी है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। वो भी अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में। तो इसलिए ये इधर से भी ब्लॉक है, इधर से भी ब्लॉक है, इसलिए ये मात्र ब्लॉक पर्वत है, मात्र एक ब्लॉक पर्वत है। तो लिखिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में तो नर्मदा नदी घाटी है और दक्षिण में ताप्ती नदी घाटी है, ताप्ती नदी बहती है। और दोनों ही अपने अपने भ्रंश घाटियों में बहती है। भ्रंश घाटी क्या है? चूंकि जो ये प्रायद्वीपीय भारत है ये पूरा पठार है। अब पठार में नदी पहाड़ों को काट देती है जब, तो एक रास्ता बन जाता है, काट काट के बहती है। यहाँ मिट्टी है नहीं कि अपना जल फैलाए, तो मिट्टी नहीं है, तो ये भ्रंश घाटी में सीधा बहुत तेज गिरती बहती है। अगर मिट्टी होता तो फैला देती अपना जल, लेकिन मिट्टी है नहीं, वो पहाड़ी है, पूरा काट काट के उसी में से बह रही है, तो ये एक भ्रंश घाटी बन गई है। समझ गए आप? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पश्चिम से पूर्व की दिशा में 3 खंडों में विभक्त है, 3 खंडों में विभक्त है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पश्चिम से पूर्व की दिशा में 3 खंडों में विभक्त है। कौन कौन? पहला वाला तो यह है, नोट करते चलिए। पहला वाला है राजपीतला, ये दूसरा वाला है, पहला वाला राजपीतला है, दूसरा वाला महादेव है, पहाड़ी ही है। राजपीतला, महादेव, राजपीतला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल, ये तीसरा वाला मैकाल पहाड़ी। कौन सा? मैकाल पहाड़ी। तो पूरब से पश्चिम से पूरब की दिशा में 3 पहाड़ियों में विभक्त है, खंडों में। पहला राजपीतला पहाड़ी, दूसरा महादेव पहाड़ी और तीसरा मैकाल पहाड़ी। एक एक पॉइंट वाई पॉइंट नोट्स बनाते चलिए। अच्छा, जो मैकाल पहाड़ी हमने बताया, ये वाली पहाड़ी, ये कुछ राज्यों से भी सीमा बनाती है। कौन कौन राज्य हैं? छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है। ये इधर मध्य प्रदेश से सीमा बनाती है, इधर छत्तीसगढ़ से। तो लिखिए मैकाल पहाड़ी 2 राज्यों से सीमा बनाती है। 2 राज्य हैं, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट, सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। कहाँ पे है बता रहे हैं, लिखना है सब। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो बीच वाले पे है, महादेव पहाड़ी पर है। कहाँ है? जो महादेव पहाड़ी पर है। सतपुड़ा पहाड़ी की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो महादेव पहाड़ी पर है। लिखते चलिए सब। पंचमढ़ी हिल स्टेशन भी यहीं पर है। कहाँ? महादेव पहाड़ी पर। लिख लीजिए, पंचमढ़ी हिल स्टेशन
भी महादेव पहाड़ी पर ही स्थित है। तो ये आपका आज विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी खत्म हो गया। दो नदियां जो अपना जल अरब सागर की तरफ गिराती थी, दोनों नदियों का नाम नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, दोनों अपने अपने भ्रंश घाटियों में बहती हैं। तो साथियों, आज हमने आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी खत्म कर दिया। मतलब ये पोर्शन आपका हो गया खत्म। बचा पूर्वी तटीय पहाड़ियां जो पठार है, और पश्चिमी तटीय पठार और छोटा नागपुर का पठार। तो ये तीनों पठार जब हम आपको लिखवा देंगे, उसके बाद हम आएंगे कहाँ? हिमालय पर। उसके बाद हम आएंगे हिमालय पर, और हिमालय के ही ऊपर है ये तीन पहाड़ें। कौन कौन? कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर बताएंगे हम आपको। अभी उसके पहले पूर्वी तटीय जो प्रायद्वीपीय पठार है वो खत्म करना है, पश्चिमी तटीय जो पठार है वो खत्म करना है, और छोटा नागपुर का पठार खत्म करना है। इसके बाद हिमालय पढ़ाएंगे। हिमालय के बाद भारत में कहाँ कहाँ खनिज पाए जाते हैं वो पढ़ाएंगे। उसके बाद भारत का मानसून, भारत की वनस्पति, उसके बाद समुद्र विज्ञान, सब पढ़ाएंगे। टॉपिक वाइज पढ़ाते चलेंगे, आप नोट्स बनाते रहिएगा। मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत के भूगोल में से अगर आता है कोई भी प्रश्न, किंचित मात्र प्रश्न दिया आएगा भारत भूगोल से, तो आप उसको छोड़ के नहीं आएंगे। इसके बाद जब हम विश्व भूगोल पढ़ाएंगे, उसमें भी ये दावा करूंगा कि कोई भी प्रश्न विश्व भूगोल से आएगा तो छोड़ के नहीं आएंगे। इतना दावा है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।